दोस्तों कल जो हमने सेशन किया था उसमें हमने आपको बताया था अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया था। हमला करने के बाद में जो है आधा वेनेजुएला खत्म कर दिया था और उसके तुरंत बाद जो है उनके राष्ट्रपति को उन्होंने वहां से उठा लिया था, मतलब गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद में जो है वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा और उसके बाद में जो रिएक्शन आए हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। ये आप पीछे देख ही सकते हैं, ये है वेनेजुएला के निकोलस मादुरो, जिनको गिरफ्तार करके ये आप देख रहे हैं अमेरिका की सेना ले जा रही है। इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आप पीछे देख ही सकते हैं। कल हमने आपको बताया था जिसमें आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला में कितना भयंकर हमला हुआ था और 50 नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो शेयर किया है उसमें उन्होंने बताया है कम से कम 200 हेलीकॉप्टर से उन्होंने हमला किया है, 200 ड्रोन से हमला किया गया है। और 200 ड्रोन से हमला करने के बाद में जो है फिर ये अचानक किसी को पता ही नहीं चला, ना ही वहां की सेना को या किसी और को पता नहीं चल पाया है कि आखिर हुआ क्या। 1 घंटे के सेशन में उन्होंने सारी चीजें तहस नहस कर दी और उसके बाद में वहां से चुपचाप उनके राष्ट्रपति को निकालकर और अमेरिका ले आए। और अमेरिका में उन्होंने लाने के बाद में जो है आप देख सकते हैं कहां पर पीछे देख रहे हैं, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ये पकड़कर ले जा रहे हैं। इन्होंने इनको बंदी बना लिया है। आप पीछे हाथ में देख सकते हैं ये हथकड़ी लगी हुई है और इन्होंने कहां रखा है अभी तक इसका कोई पता चल नहीं पाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से जो है गिरफ्तार करके अपने यहाँ ले आए हैं। उसके बाद में अभी कोई पता नहीं चला है कि वो कहाँ है या कहाँ छिपा कर रख रखे हैं उन्होंने, अभी इसका कुछ पता चल नहीं पा रहा है और ना ही कोई देश उस पर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है। आप पीछे देख सकते हैं मुद्दा कहां से स्टार्ट हुआ था। ये है वेनेजुएला के राष्ट्रपति, इन्होंने सीधे सीधे कह दिया था कि अमेरिका वालों हम तुमसे कम नहीं है। इन्होंने सीधे अमेरिका को ही धमकी दे डाली थी। अमेरिका का क्या सीन था कि ये इनके यहाँ से जितना भी ड्रग्स का या जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका व्यापार हो रहा था, तो उन्होंने मना करा था कि हमारे यहाँ ये व्यापार मत करो, हमारे देश के नागरिक उससे बिगड़ रहे हैं। इन चीजों से जो है इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और फिर उसके बाद में इन्होंने सीधे सीधे कह दिया था हम डरने वाले नहीं हैं आपसे, आप जो चाहे वो कर सकते हैं या आप में अगर हिम्मत है तो मुझे हमारे देश से उठाकर दिखाओ। तो वही उसी के जवाब में इन्होंने जो है इनके घर से उठवा लिया था। तो उसके बाद में कुछ मुठभेड़ हुई थी जिसमें आप पीछे देख सकते हैं ये जो सुरक्षा कर्मी थे इनको यहाँ चोट भी लगी है। हमले से पहले जो एक समझौता हुआ था वो ये हुआ था कि ये जो आप पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं ये रूस राष्ट्रपति हैं और ये है चाइना के राष्ट्रपति। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर ये कहा था अगर आप पे कोई दिक्कत आती है तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों साथ तो खड़े हैं लेकिन गया वहां कोई नहीं, ना ही कोई बयान दिया और ना ही ये उनके बीच में बोले। सारी चीजें होगी, युद्ध हो गया और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनका कोई बयान अभी तक आया नहीं है। जो ये कहते थे कि हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सेना आपके साथ रहेगी, आपके देश पर कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद में जो निकल के आया है वो हम आपको बताने वाले हैं। ये हमने पीछे सेशन में आपको कल बताया ही था। ये है खैमिन, ईरान के राष्ट्रपति। इन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि हम जो है वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। अमेरिका ऐसे कैसे कर सकता है, किसी को भी तुम ऐसे बंदी बनाकर या उठाकर नहीं ले जा सकते हैं, ये एक घिनौनी हरकत है। और उसके बाद ही जो है आज जो बयान दिए हैं ये आप देख सकते हैं, ये है उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोन। तो ये इन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि हम अमेरिका को जवाब देंगे, वो ऐसे नहीं कर सकते हैं या किसी को उठाकर ले जाना, ये सारी चीजें गलत हैं, उनके साथ में खड़े हैं। इन्होंने सीधे सीधे कह दिया है मैं तो वेनेजुएला के साथ हूं, वो मेरे मित्र हैं, उनको अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। अपनी पूरी सेना और अपनी पूरी ताकत के साथ वेनेजुएला का साथ देंगे। तो चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है, तो फिर चीन भी कुछ भी कर सकता है। जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है तो फिर तो चीन भी ताइवान पे कब्जा कर ही लेगा। तो फिर चीन को भी कोई रोकने वाला या चीन को कोई कहने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि चीन उसके जवाब में कह सकता है कि जब आपने ही वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे देश जो हैं वो फिर बचेंगे नहीं, जो कमजोर देश हैं या जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है या बड़े एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है,
तो फिर वो बड़े देशों से कैसे लड़ पाएंगे, वो फिर बचेंगे नहीं, उन देशों पर तो कब्जा ही हो जाएगा। आप चीन का, ताइवान का देख सकते हैं, या